आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विशेष टॉपिक पर जिससे सामान्यतया व्यक्ति संकोचवश छुपाता है और उसका नाम है लो स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की कमी। तो शुक्राणुओं की कमी का मतलब क्या होता है? तो सेक्स के दौरान पुरुष के लिंग से निकलने वाले वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणुओं की संख्या होना, यह है लो स्पर्म काउंट। शुक्राणुओं की कमी होने को ओलिगोस्पर्मिया और बिल्कुल भी न हो तो एजोस्पर्मिया कहते हैं। शुक्राणुओं की कमी के कारण आपके द्वारा अपनी यौन साझेदार को गर्भ धारण करा पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि लो स्पर्म काउंट होने के बाद भी, यानी कम थे स्पर्म, फिर भी बच्चा पैदा कर पाए। लेकिन सामान्यतया एक ही लक्षण इसमें नजर आता है, वो है बच्चे पैदा करने की शक्ति में कमी होना। तो आज मैं आपको बताऊंगा शुक्राणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, शुक्राणु कम होने के लक्षण क्या होते हैं, कमी के कारण क्या होते हैं और कैसे इससे बचाव किया जाए, कैसे इसकी डायग्नोज यानी जांच क्या होती है और न्यूरोथेरेपी द्वारा उपचार क्या होता है। साथ ही बताऊंगा मैं ऐसे कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्म काउंट कितने होते हैं। एक पुरुष के जो वीर्य में 1 मिलीलीटर वीर्य, उस 1 मिलीलीटर वीर्य में 1.5 करोड़ से अगर कम शुक्राणु हैं तब इसको माना जाएगा कि लो स्पर्म काउंट है। अब लो स्पर्म काउंट है, इसका लक्षण क्या होता है? तो शुक्राणुओं की कमी का एक ही लक्षण होता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थता, यानी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, यही इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस समस्या के कोई और स्पष्ट लक्षण नजर नहीं आते, मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मामलों में ये वंशानुगत भी होता है, यानी उसका ऐसा संतुलन वहां भी मिलता है, हार्मोनल इंबैलेंस भी होता है, और जो अपना सेक्स ऑर्गन है वृषण, उसकी नसों की प्रॉब्लम के कारण भी इस प्रकार का होता है, और जो अंडकोश है उसमें भी अगर गड़बड़ी हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें कामेच्छा की कमी आ जाती है, यानी इच्छा ही नहीं हो रही होती सेक्स करने की। दूसरा होता है वृषण क्षेत्र में कोई सूजन है, कोई गांठ है, किसी प्रकार का दर्द आ रहा है, सेक्स के दौरान दर्द हो रहा है, चेहरे या शरीर के बालों पर भी जब कम हो जाते हैं बाल, इसको हम हार्मोनल इंबैलेंस भी कहते हैं। यानी हार्मोनल इंबैलेंस है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए कि दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तभी हमें एक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा शुक्राणुओं की कमी क्यों होती है। शुक्राणुओं की कमी जो होती है उसके कई सारे कारण हैं, उनमें से 3 प्रमुख कारणों को मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। नंबर 1 है मेडिकल लक्षण यानी मेडिकल कारण। उसके अंदर पहला है वेरिकोसेल, यानी वृषण से निकलने वाली जो नसें हैं वो सूज जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसके कारण भी लो स्पर्म काउंट हो जाता है। दूसरा है संक्रमण यानी इन्फेक्शन। कुछ संक्रमण शुक्राणुओं के उत्पादन को कम कर देते हैं यानी प्रभावित कर देते हैं, और वो यौन संक्रमण किसी भी कारण से हो सकते हैं। तीसरा है स्खलन की समस्याएं, मतलब जल्दी अर्ली इजैकुलेशन, अगर मैं इसको बोलूंगा शीघ्र पतन, यह भी एक शुक्राणु कम होने का कारण बनता है। फिर है शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाने वाले एंटीबॉडीज। शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं जो शुक्राणुओं को ही, यानी हमारी ही जो रोग निरोधक क्षमता है वो शुक्राणुओं को मारने का काम शुरू कर देती है, जिसके कारण शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। फिर है ट्यूमर। अगर हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स में, टेस्टिकल्स में कोई ट्यूमर हो गया है या कैंसर हो गया है, जिसके कारण भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और फिर है अनडिसेंडिंग वृषण, मतलब भ्रूण के विकास के दौरान एक या दोनों वृषण कभी कभी पेट से अंडकोश की जो थैली है उसमें जाने में असफल हो जाते हैं,
तो ये जो शुक्राणु है वो पूरा पैदा नहीं कर पाते, तो इसीलिए हार्मोन का असंतुलन, शुक्राणु वाहिनी उसके अंदर कोई दोष, क्रोमोसोमल दोष और सीलियक रोग, ये शुक्राणु कम होने के कारण बन जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन या फिर कोई कैंसर के उपचार करने वाली थेरेपी जो इनफर्टिलिटी का कारण बनती है, शुक्राणुओं को कम करने का कारण बनती है। दूसरा बड़ा कारण है और वो है पर्यावरण संबंधी कारण, यानी कुछ पर्यावरणीय तत्वों के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण शुक्राणुओं का उत्पादन या उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। इनके मुख्य लक्षण क्या हैं जिस पे मैं आपको चर्चा करूंगा। एक है औद्योगिक रसायन, यानी जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स निकलते हैं उसके कारण भी इनफर्टिलिटी आती है। दूसरा है भारी धातुओं के संपर्क में आना, जैसे क्या लेड या अन्य भारी धातुओं के ज्यादा संपर्क में आने से भी प्रजनन क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर है विकिरण यानी एक्सरे, ऐसे लोग जो रेडिएशंस वाले यानी एक्सरे वाले एरिया में रहते हैं उनको भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण यह बनता है। उसके बाद है वृषण ज्यादा गर्म होना। ध्यान रखना, यहां एक बहुत महत्व की बात बताऊंगा आपको कि जो हमारा वृषण है या हमारे जो अंडकोश हैं उनको एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो उस टेम्परेचर में नहीं रहते, ज्यादा गर्म रहते हैं, आप पुरुष लोगों को इसका अंदाजा होगा कि सर्दियों में वृषण यानी अंडकोश शरीर के अंदर चले जाते हैं, गर्मियों में वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन टाइट अंडरवियर पहनने से वो हमेशा अंदर ही रहते हैं, इसके कारण उनकी शुक्राणुओं को पैदा करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो ये टाइट अंडरवियर जिसको हम बोलते हैं फ्रेंची वगैरह, इस प्रकार की कंटिन्यू पहनने के कारण भी ये तकलीफ आती है। तो गर्म वृषण हो गया तब भी इस प्रकार की तकलीफ आएगी, यानी गर्म पानी से नहाने पर भी बार बार ध्यान रखना, गर्म पानी से अगर नहाने की आदत है तो भी इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आपके शुक्राणु कम हो सकते हैं। अधिक लोग अपनी सिकाई बहुत अधिक करते हैं, आपके सामने बैठ जाएंगे, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण उनमें ऐसा हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है लंबे समय तक साइकिल चलाना। साइकिल चलाने से क्या होता है, गद्दी से वो अंडकोश है वो दब जाते हैं और अंदर ही अधिक रहते हैं। अंदर रहने के कारण से कभी कभी उनमें चोट लग जाती है, तो अधिक साइकिलिंग के कारण भी इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि साइकिल चलाना गलत है, कारण हो सकता है, लेकिन वैसे साइकिल चलाना इनफर्टिलिटी का कारण नहीं होता, सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। अब तीसरा विषय महत्वपूर्ण है और वह है स्वास्थ्य और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे को इनफर्टिलिटी का कारण बनाती हैं। उनमें से एक सबसे ज्यादा है वो है अवैध नशीली दवाओं का प्रयोग करना, जैसे कोकीन है, गांजा है, माना इस प्रकार की चीजों का अधिक प्रयोग करते हैं जो लोग, उनको भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। शराब का सेवन जो लोग अधिक करते हैं, उन्हें लगता तो है कि मैंने शराब का सेवन कर लिया है अब तो फुल जोश आ जाएगा, वो गलत फहमी है। शराब अधिक पीने वालों के स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। ये ठीक है कि जब उत्तेजना, शराब पीने के बाद उत्तेजना उनको जागी, उसके कारण कामिक्षा जागी और वो सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो पावर है, जो स्पर्म काउंट है, वो कम हो जाते हैं और वो क्योंकि एडिक्टेड हो गए हैं, इसीलिए जिस दिन शराब नहीं लेंगे उस दिन किसी काम के नहीं है, वो बेकार है। तो शराब, इसी प्रकार धूम्रपान भी एक बड़ी संख्या में नपुंसकता का कारण बन रहा है। और इससे भी ज्यादा जो कॉमन है और वो है तनाव, स्ट्रेस। एक लंबे समय तक जब किसी व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है तब भी शुक्राणु कम हो जाते हैं। अब यहां एक मैं बहुत महत्व की बात शेयर करूंगा आपको। तनाव रिलीज करने के लिए, तनाव कम करने के लिए सेक्स बहुत उपयोगी है। अगर किसी को स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस है और उसने अपने पार्टनर के साथ सेक्स किया तो उसको तनाव खत्म हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, एकदम बॉडी और माइंड दोनों ही कूल हो जाएंगे। लेकिन तनाव से कंटिन्यू तनाव होने के कारण उसकी सेक्स इच्छाएं कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और लो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन भी छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तनाव का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और तनाव इनफर्टिलिटी का आज के समय बहुत बड़ा कारण है।
और इसी तरह से वजन बढ़ना, अगर वजन बहुत अधिक बढ़ गया है तो भी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण बन जाएगा, जो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आज का युवा, आज का बच्चा इस बात का ध्यान नहीं रख रहा होता है। जब मैंने बात की रेडिएशन की, एक्सरेज की, तो मुझे एक बात और आपको ध्यान करानी थी, और वो थी मोबाइल। ये मोबाइल का रेडिएशन आपको इनफर्टिलिटी का, लो स्पर्म काउंट का बहुत बड़ा कारण बनता है। ज्यादातर लोग अपने मोबाइल कहां रखते हैं? अगली जेब में, यहां आगे की जेब में। ऐसे पहले रखते थे, यहां बेल्ट पर लगाकर रखते थे। अरे भैया, यही से तो सारी समस्या हो रही है। तो आपको न केवल अपेंडिक्स के रोग आएंगे, वो आपका मोबाइल, उसका रेडिएशन आपको इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण बनता है। और ज्यादातर लोग लैपटॉप अपनी थाइस पर रख करके काम कर रहे होते हैं। ये एक तो हो गया स्ट्रेस, दूसरा थाइस पर रखा लैपटॉप और उस पर कंटिन्यू काम, आपको इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, लो स्पर्म काउंट का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसलिए मोबाइल का प्रयोग, आपने मोबाइल यूज करिए लेकिन दूर रख दीजिए। अपने जिस एरिया पर मोबाइल रहेगा, ऊपर की जेब पर रहेगा तो हार्ट को प्रभावित करेगा। बार बार कान पर लगेगा तो कान को, ब्रेन को प्रभावित करेगा। अगर उसको हम यहां की जेब में डालेंगे तो थाई बोन, जहां से ब्लड फॉर्मेशन होती है, जहां सबसे अधिक बोन मैरो है, वहां पर प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ वो जेनेटिक ऑर्गन्स को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए मोबाइल भी आज लो स्पर्म काउंट का, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। तो हमने बात की कारणों की। अब शुक्राणुओं की कमी होने की आशंका अधिक कब होती है, यानी कब ज्यादा होती है? ऐसे कौन से जोखिम वाले कारक हैं, उनको और मैं स्पेशल पिन पॉइंट करूंगा। तो नंबर 1 है तंबाकू खाना यानी धूम्रपान करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, वजन ज्यादा होना, अतीत या वर्तमान के कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शंस, विषाक्त भोजनों के पदार्थों के संपर्क में आना, प्रषण का अधिक गर्म होना, नसबंदी कराना या प्रजनन क्षमता वापस करने की